हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाम सादिक फ्रॉम गुलाम सादिक मोटो। और आज जो मेरे पास आई है वो 650 सीसी इंटरसेप्टर है। और स्टार्टिंग इशू है क्योंकि इसमें किक तो होता नहीं, जो भी है सेल्फ ही है। और सेल्फ मारता हूं तो कट कट की आवाज़ आती है। तो चलिए बिना देरी किए खोलते हैं इसका मैग्नेट। ये मैंने खोल रखा है। अब ये देखिए, मैं जब यहाँ पे सेल्फ मारता हूँ तो या तो कट कट का आवाज़ आता है या फिर फॉल्स घूमता है गिर से। अभी मैं आपको सेल्फ मार के दिखाता हूँ ओपन में ही। ये देखिए, मैग्नेट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, जबकि मैग्नेट घूमना चाहिए था। मैग्नेट घूम नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ वन वे घूम रहा है, जिसको आप स्पार्क क्लच भी कहते हैं, सेल्फ पिनियन भी कहते हैं और वन वे भी कहते हैं। तो सीधा हम अब मैग्नेट को खोलेंगे, क्योंकि हम देख लिए कि मैग्नेट वर्क नहीं कर रहा है। सेल्फ तो अपना काम कर रहा है, लेकिन वन वे वर्क नहीं कर रहा पूरी तरह से। अगर अब तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ये फॉल्स फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हल्के हल्के सेल्फ पूरा काम कर रहा है, वन वे भी घूम रहा है, लेकिन मैग्नेट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि ये जो मेरा वन वे है, ये मैग्नेट के साथ ही लेके घूमना चाहिए था जब भी मैं इसे सेल्फ मारता हूँ। तो इसको खोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, 17 का गोटी लगाइए और बिल्कुल क्लासिक की तरह है। 17 नंबर इसमें भी बोल्ट है। और मैग्नेट कूलर भी क्लासिक का ही लगता है 650 सीसी में मेरे भाई, जो इंटरसेप्टर जीटी जो भी हो। तो मैग्नेट कूलर भी मेरा वही लग गया है जी। अब बिना कूलर के इस पे ठोक पीट के तो मैग्नेट खोला ना, क्योंकि 650 इंजन हल्का सा भी थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया, जैसे कहने का कि हल्का सा भी बैंड हो गया मैग्नेट या फिर कनेक्टिंग, तो फिर मोटा खर्चा में आप फंस जाओगे। तो जब भी मैग्नेट खोलना, कूलर से ही खोलना, बिना चोट मारे हुए। अब मैं आपको जो है वन वे दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो भी है मुझे भी इसी में देखना है कि आखिर कटा क्या, वन वे कटा है, बैरिंग कटा है। जिसको हम स्पार्क क्लच भी कहते हैं। पलटा के इसे जब निकालिए, ये मैं निकाल रहा हूँ, फंसा हुआ है लेकिन ये निकला। ये देखिए, ये बहुत बुरी तरह से दाग है, जबकि दाग नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस पे दाग है। और सवाल ये कि इतना सा दाग सिर्फ इस पे होता तो ये वर्क करता। इसके अंदर की जो बैरिंग है, ये बैरिंग को देखेंगे। और बैरिंग कब निकलेगा? जब हम इसको प्लेट को खोलेंगे, जिसे हम रिंग भी बोलते हैं। और वो मैग्नेट को पलटा के 6 नंबर एल की बोल्ट होता है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये रहा 6 नंबर, 5 नंबर का एल की बोल्ट लगेगा, 6 बोल्ट होता है। खोलने में इसको इसलिए थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि टूल्स जब भी लगाते हैं तो मैग्नेट चंबुक अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन आपको खोलना तो है मेरे भाई। जब तक मैं क्लच वन वे को खोल रहा हूँ, तब तक आप जो है इस वीडियो में लाइक और कमेंट के साथ साथ भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आने वाली है। और आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर करें, आपको प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए, बिना देरी खेले हुए इसको खोलने में थोड़ा मेहनत तो लगता है, लेकिन खोलना तो पड़ेगा भाई मेरे। और खोल भी रहा हूँ। तो वन वे जो है ये अब खुल चुका है। इसको जो है, ये मैग्नेट में बिल्कुल चिपका होता है। तो इसमें क्या करना है कि आपको 2 एलटी के बोल्ट या 10 नंबर बोल्ट, वो दोनों यहाँ पे आपको आमने सामने फंसाने हैं, ताकि आपको इसे निकालने में आसानी हो और बिना किसी चोट मारे हुए। ये देखिए, ये बैरिंग निकला। ये मेरा बैरिंग गड़बड़ है। चलिए ये देखते हैं रिंग का क्या स्थिति है, क्योंकि वन वे रिंग
कटा होगा तो ये भी, ये देखिए ये भी बहुत बुरी तरह से कटा हुआ है। और ये वन वे रिंग हो गया, वो इसके साथ साथ ये भी कटा हुआ है। तो चलिए आप इसको जो है बिल्कुल चेंज करेंगे, क्योंकि ये चलने वाला है नहीं। इसका ये छर्रा भी जो यहाँ बिल्कुल फिट होता है। ये वन वे क्लच हो गया 3050 रुपये का, जो इस पे पार्ट नंबर के साथ आपको दिखा रहे हैं। और ये क्लच रिंग हो गया 570 का। इसे अब निकालते हैं। और ये नॉर्मली आपको जो है, अगर वो रिंग कटा नहीं होता तो मैं सिर्फ, और इन चीज़ों में आप लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि 650 सीसी इंजन है और ठीक नहीं है। अगर कहीं भी कहीं भी फंस गया तो भाई मेरे धक्का मारने में बिल्कुल भी, बाकी तो आप समझदार है ही। तो जब भी अगर आपको भी इस पे संदेह या शक हो तो इसे बिना हिचक बदल दे, क्योंकि कोई खास प्राइस है नहीं बाइक के हिसाब से। समथिंग में वही टोटल खर्चा आपके 5000 के मोटा मोटी आ जाता है, और 5000 में आपकी जो है बाइक एकदम चकाचक हो जाएगा सेल्फ। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको सेट करते हैं। और सेट इसमें इसी तरह से करना है, क्योंकि ये घाट बना हुआ है। ये देखिए, ये मैंने डाला तो घाट में बैठ गया। अब मैं इसे पलट के इस पे बिल्कुल प्यार से सेट कर दूंगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो या मेरा ये बात समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब बेजाते आप खुद भी देख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि भाई समझ में नहीं आता कि आप क्या मतलब बोलना चाहते हो और किस तरफ से। तो आप अच्छे से एक एक नट को लगा के वीडियो डाला करो। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि पार्ट बाय पार्ट आपको लगा के सेटिंग करके दिखा रहा हूँ, ताकि अगर मेरी बात समझ में न आए तो आप काम परफेक्ट करो। और हमको करना भी क्या, काम से ही मतलब है। और जब भी मैं ये डालूँ तो ये देखिए, एक साइड हमेशा ये आपका फ्री होना चाहिए। क्यों कि फ्री रहेगा तभी आपका सेल्फ परफेक्ट काम करेगा। और ये चाबी की जो है, जिसको लॉक भी बोलते हैं हम लोग, ये परफेक्ट चेक करना है, क्योंकि उसमें भी दाग धब्बे या कटे हुए होते हैं, हल्का डैमेज, तो उससे भी स्टार्टिंग इशू आएगा। तो चलिए प्यार से इसको बैठाते हैं। और मैग्नेट जब भी आप बैठाएं तो बिना ठोक पीट के ही बैठाएं, और कोशिश करें कि खोलने में भी हथौड़े का इस्तेमाल ना करें और लगाने में भी हथौड़े का इस्तेमाल ना करें, ताकि खुद भी सेफ रहिए, बाइक भी सेफ रहे। इसको फटाफट अब हम सेट करते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ जब टाइट कर चुके हैं, गैसकिट वगैरह सब क्लीन है, और फ्रेश गैसकिट इसमें डालते हैं नया। गैसकिट का प्राइस कोई खास नहीं है, बस ओनली 115 रुपया है। सेट करने से पहले एक बार फिर से इसको चेक कर लें कि कहीं कुछ बूस्ट ढीला नहीं रह गया, बोल्ट ओके है कि नहीं है, गैसकिट परफेक्ट बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर नहीं बैठा है तो वहाँ ग्रीस डालना, कोई भी आरी सेलेंट या लिक्विड नहीं इस्तेमाल करना है पैकिंग में। इस्तेमाल इसलिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो ऑयल लीकेज करेगा, बल्कि इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको दोबारा खोलना पड़ा तो वो गैसकिट खराब हो जाएगी। दूसरी बात कि अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हो, जेन्युइन गैसकिट डाल रहे हो, तो ऑयल लीकेज का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं आपका ये भाई बोल रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो ये गाड़ी मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और मैं इसे अब मार रहा हूँ सेल्फ, क्योंकि सेल्फ मारने के बाद मुझे ये इंजन स्टार्ट करना है। और बिल्कुल ओके है, कहीं कोई इशू नहीं है, सेल्फ मारने में भी या गाड़ी स्टार्टिंग में भी कोई इशू नहीं है। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।